8 all my dear students, good afternoon. Today I am going to start the chapter direct and indirect proportion और variation. Actually इसमें ये लेफ्ट रह गया था चैप्टर, तो इसको समझाना ज़रूरी है बिकॉज यू हैव द पेपर, मैथ्स की एग्ज़ाम है आपकी. तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो फंडा है, वेरी सिंपल फंडा. इसमें दो चीज़ हमेशा गिवन होता है. जिस तरह यूनिटरी मेथड में एक चीज़ दिया हो रहता है, दूसरा चीज़ पता करना होता है. सेम लॉजिक का होता है डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन. तो ये नाम ही थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में करते क्या है. वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 में हमने आपको बताया क्वेश्चन 4. इसमें पिगमेंट है और बेस है. तो इसमें पिगमेंट गिवन है और बेस का पार्ट्स, दोनों पार्ट्स में है. पिगमेंट कितना हिस्सा है तो बेस कितना हिस्सा है, ये चीज़ क्वेश्चन पेपर में ही गिवन है, आप देख लोगे. तो पार्ट्स ऑफ बेस पूछा गया है, तो जो पूछा गया उसको हमने लेट कर लिया. तो लेट द पार्ट्स ऑफ बेस भी एक्स. अब पिगमेंट जो है वो पार्ट्स में है, बेस भी पार्ट्स में है. तो जब पिगमेंट 1 पार्ट है तो बेस 8 पार्ट है. क्वेश्चन में ही प्रिंटेड है, देख लेना. तो पिगमेंट जब 4 पार्ट्स है तो बेस कितने पार्ट्स होंगे, तो बेस को हमने एक्स सपोज कर लिया. तो ये चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन को वेरिएशन भी बोलते हैं. तो ब्रैकेट में आप पहले सम्स में लिख दोगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का सिंपल सा फंडा है. 1/4 इज इक्वल टू 8/x, मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस. ये इसका रूल है और कुछ नहीं है इसमें. तो जब दिस अपॉन दिस और दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस किया, तो अब करना क्या है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो हमने क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × x 4 × 8. तो x 1 × x x एंड 4 8 = 32. तो 32 जो आया वो x आया. x क्या है, बेस है. तो हमने लिख दिया बेस इज 32 पार्ट्स. हो गया बच्चे. वेरी सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है. इसलिए हमने डायरेक्ट क्वेश्चन 12 पे जंप करवाया आपको, बिकॉज द सेम चीज़ है, इसमें भी कुछ अलग है ही नहीं. कोई एक पर्सन है, जब वो 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करता है बैंक में, तो उनको इंटरेस्ट ब्याज मिलता है 160 का. तो वो कितने पैसे जमा करेंगे कि उनको ब्याज 480 रुपीज़ उनको ब्याज चाहिए. तो जो चाहिए यानी जो आस्किंग पार्ट है उसको डिपॉजिट मनी आस्किंग पार्ट है. तो डिपॉजिट मनी को हमने लास्ट में लिखा और इंटरेस्ट को पहले लिखा. जब इंटरेस्ट ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है, तो हमने ब्रैकेट में ऊपर में ही रुपीज़ लिख दिया है. तो जब इंटरेस्ट 160 है तो डिपॉजिट मनी 2000 लगता है. इंटरेस्ट जब 480 होगा तो डिपॉजिट मनी एक्स मने व्हाट हो जाएगा. तो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन लिखना बहुत ही ज़रूरी है. अब मैंने क्या बताया था, दिस अपॉन दिस यानी 160/480 इज इक्वल टू 2000/x. अब हम देखो यहाँ रिड्यूस हो रहा था तो रिड्यूस कर दिया. रिड्यूसिंग के बाद देखो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ, तो 1 × x 3 × 2000, तो x का आंसर 6000 आया. मतलब डिपॉजिट मनी हमारा 6000 करेंगे तब जाके इंटरेस्ट हमें 480 मिलेगा. तो गॉट इट, समझ में आ गया होगा. वेरी सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है. अब इनडायरेक्ट वेरिएशन का जो सवाल है उसमें भी कुछ नहीं है, जस्ट एक चीज़ चेंजिंग है. तो 12.2 पे मैं आ गया हूँ क्वेश्चन 5 पे. इसमें चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है और स्वीट्स है. जब नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 24 है तो 5 करके स्वीट्स ईच इस स्टूडेंट को मिल रहा है. तो जब 4 बच्चे लेफ्ट माने चले गए, तो कितने बच्चे बच गए, 24 - 4 20 बच्चे बच गए. तो उनको x माने उनको फिर कितना स्वीट्स मिलेगा, तो x को हमने सपोज कर लिया, लिखा भी है लेट स्वीट्स भी x. ये इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है. तो इसका रूल क्या है, दिस बाय दिस माने 24/20 इज इक्वल टू 5/x जो होता था ये उल्टा हो जाएगा x/5. और कुछ लॉजिक नहीं है इनडायरेक्ट वेरिएशन का. फिर वही क्रिस क्रॉस एंड कैलकुलेशन. तो x का आंसर 6 है, मतलब नंबर ऑफ स्वीट्स 6 स्वीट्स हर बच्चे को मिलेगा. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में के रूल में फ़र्क क्या है, डायरेक्ट में दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होता है, और इनडायरेक्ट में दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दी. ये रेसिप्रोकल हो जाता है. सेकेंड जो पार्ट है ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है. एंड यही है. तो इन दिस वे आप ट्राई ऑल द क्वेश्चंस यू कैन डू. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. सो ये कहते हुए मैं